भी होगा, हम सामने से हथियार भी लेके आएंगे, तो आप क्या समझते हैं इस तरह के बयान उनका जज्बाती देखिए जज्बाती बयान है, लेकिन अली अमीन खान उन मकतूल वर्करों की, जो हमारे शहीद वर्कर हैं जिनको यहाँ डी चौक पे 26 नवंबर को मारा गया, उनके वरसा की जज्बात की तर्जमानी कर रहे थे। किसी को हक नहीं है, पुलिस हो, रेंजर हो, फौज हो, कि वो पाकिस्तानियों पे गोली चलाए। अगर कोई गोली चलाता है, कानून इसको कत्ल कहता है, और कत्ल की सज़ा जो है, अगर वो अमद हो, कत्ल अमद हो, तो वो सज़ाए मौत है। तो लिहाजा पाकिस्तानी मरे, शहीद हुए बेगुनाह, वो सिर्फ अपना हक एहतजाज एक्सरसाइज करने डी चौक पे आए। पाकिस्तान जब से बना है डी चौक पे एहतजाज होते आए। पहले किसी पार्टी की गोलियाँ चली, स्नाइपरों ने ताक की गोलियाँ चलाई। तो लिहाजा इस हवाले से अगर अली अमीन खान ने ये बात कही है, मैं सिर्फ इस हद तक कहूँगा कि 9 मई के वाक़यात को जिस तरह पेश किया गया है, हमें बयानात में मोहतात होना चाहिए, क्योंकि अगर आइंदा एहतजाज होगा और कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये भी मुमकिन है कि ये अपनी लोगों पे गोलियाँ चलवा के हमारी पार्टी को जो है इस हवाले से नुकसान दे। सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि असद कैसे साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बजट के लिए वोट ना करे, क्या सर ऐसा हो सकता है, और क्या ये बजट पास हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी तहफ़्ज़ात है। ख्वाहिश है असद कैसर साहब की, लेकिन पीपल पार्टी वोट नहीं करेगी तो फिर खाएगी कहाँ से। सर आज देखा हमने कि एमपीएम और पीपल्स पार्टी अवाम के लिए आपस में हाउस के अंदर लड़ पड़े हैं, कि आखिर उनको अवाम का इतना ही दर्द था? बस दोनों पार्टियों को बहुत दर्द था, लेकिन दर्द की सख्त कैफियत हमने देखी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक दूसरे की तरफ जोर कर रहे थे, हाथापाई नहीं हुई। अवाम तो अमली मुजाहरा चाहते हैं, हमारी भी ये ख्वाहिश थी, लेकिन समझ नहीं आई कि वो एमपीएम के दोस्त किस बात पे इतने भड़क गए थे। नहीं सर, वो कह रही थी कि कराची हमारा है, वो कहते पूरा सिंध हमारा है और कराची सिंध के अंदर आता है, तो अब कराची की बात कर रहे हैं, सिंध की बात नहीं कर रहे। हकीकत में कराची न इनका है न उनका है, जिनका है वो बाहर बैठे हैं। मैंने कराची में कैंपेन की है, 17 के 17 सीटें हमने जीती है पीटीआई ने, जिन्होंने 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार वोट लिए हुए इधर मिनिस्टर बने हुए हैं। सर आसिया इसहाक और शादिया मरी के दरमियान आप सुलह करवाएंगे? मैंने तो शादिया बरी साहिबा की जब तकरीर थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि उसको और मौका दिया जाता। मैं तो स्पीकर साहब को कह रहा था कि आधा घंटा और दे दें। सर बाहर कैसा रहा सर सफ़र, थोड़ा सा इस हवाले से क्या हुआ बाहर, मैंने कहा आपका सफ़र कैसा रहा सर? बाहर सफ़र दे के मैं गया हूँ, फैमिली के साथ था, न किसी से मिला हूँ, न मैंने किसी को बताया है कि मैं कहाँ था, और फिर खामोशी से वापस आया। आरटीआई के जब दौरा है अमेरिका, उसके खिलाफ पीटीआई का वहाँ पे एक एहतजाज हुआ, इस एहतजाज को आप क्या समझते हैं कि दुरुस्त हुआ? मैं ये सवाल आपको करना चाहिए बिरशकोर साहब से या बिलखसूस सलमान अकरम राजा साहब से, बनता इनसे है। ये यहाँ वाले कहते हैं जी हमारी कोई हिदायत नहीं थी, वहाँ वाले कहते हैं कि जी हमने की है। तो वहाँ वाले आपके मातात हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप बरीवजीमा नहीं हो सकते हैं। या आपने उस एजुकेशन को रद्द करना था और उनको बताना था कि ना करें, या फिर आपने डट के उनके साथ खड़ा होना था। ये रास्ता जो अपना रहे हैं, ये मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पे भी मुनाफिकत कर रहे हैं। एक तासुर ये था पीटीआई का कि बिरशकोर जो है वो होम्योपैथिक चेयरमैन है, क्या ऐसी बात है? मुझे बताएं ना कि बिरशकोर अगर होम्योपैथिक चेयरमैन है तो चंगेज़ खान इनमें कौन है? कोई है दूसरा? कोई आपको बताए ना, कोई अलाकू खान है, कोई एक तो बता दिए, सब तो छुपे हुए थे। बिरशकोर कम से कम हमारे साथ पीरा तो करता था, वकालतें करता था, और ज़मीन पर मौजूद तो था। ये बकाया लोग तो बिलों में छुपे हुए हैं। थैंक यू।